हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स ऑफ बिहार में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडुटेरिया के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600 को ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद रानाडे शामिल नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये उग्रवादी नेता थे। गोविंद रानाडे ये उग्रवादी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? 1916 में कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, यह घातक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महायान शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात है? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं का संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी उत्तर से दक्षिण तक सुमेलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रकाश यह एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है, यह भी सत्य है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किण्वन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का बीमीय सूत्र है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ml/-1 T/-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव शैल्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरेब्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संसद के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान की किस भाग में उल्लेख किया गया? संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, पहला 1 का 2 हो जाएगा। दल बदल निरोध अधिनियम ये 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम ये 9वीं अनुसूची में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीडी सावरकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आय कर है। भारत में आय कर है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से? हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलखंब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ड्रकमा सिक्का किसने चलाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव होता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, उसे खादर कहते हैं। पुराने एलुवियल सोइल को मांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्नाल्ड टायम्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में, ये 3 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा का अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकते हैं? धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह पहला भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायालयों के अधिवक्ता रहा हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्धन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है? गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यह शामिल नहीं था। सरकारी पदों का त्याग, यह शामिल था। विदेशी मामलों का बहिष्कार, यह शामिल था। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, यह भी शामिल था। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यह शामिल नहीं था असहयोग आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। गांधी के जीवन में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को सुमेलित है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहावियों को विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड एग्लिन प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्लव राजवंश शामिल नहीं था। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें से शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर दिशा में रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मखली पुत्र गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन्य विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बशावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बशावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? परमाणु, विद्युत गृह और राज्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुडनकुलम, कर्नाटक। ये सुमेलित नहीं है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापर गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंधन का प्रज्वलन ताप कम। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलाने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना यह सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। विटामिन है विटामिन B7 का सही हो जाएगा 3। ए का 3 बालों का झड़ना विटामिन B12, प्रनाशी अरक्ता होना विटामिन ई, बांझपन उत्पन्न होना विटामिन के, रक्त का थक्का जमने में सहायक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंतुओं की यकृत एवं गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करें। प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल का न्यूटन और पावर का वाट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम तत्व कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात या सुमेलित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगुलहास शीत महासागरीय जलधारा नहीं। हम्बोल्ट, बेंगुएला, हम्बोल्ट और लेब्राडोर ये शीत महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1-2, भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए। 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिब्सन अफ्रीका नहीं सुमेलित नहीं है। तकला-मकान मरुस्थल चीन में है, थार मरुस्थल भारत में है, आटाकामा चिली में है। ये तीनों सुमेलित है, गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका में यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति या कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ये दोनों ही सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से सहायक संधि की विशेषता नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह सहायक संधि की विशेषता नहीं है। देशी रियासत को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा, यह सही है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, यह भी सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मिहिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, यह भी सही है। एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल चक्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी स्त्री का प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को से संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सही है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है, यह गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, यह भी सही है। इसमें गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक अध्यक्ष, एक पद, 2 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का आदेश के तहत तय किया जाता है, यह गलत है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, ये सभी मात्रात्मक उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरवीएम अधिनियम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरवीएम संबंधित अधिनियम से संबंधित? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनके सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? भारत सरकार को सिफारिश करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताध्यक्ष का संबंध था? सीताध्यक्ष का संबंध था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि कर विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है? कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी में। इसके लेखक कल्हण है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्बी कौन था? उत्बी कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्बी एक इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ये भी सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है, गलत है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें गलत पूछा है तो गलत है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं, सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालदह लिखी गई थी? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालदह लिखी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफाइटस होता है वे, सही आंसर ऑप्शन डी, वे पौधे जो लौनों वाली मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीसीआर टेस्ट, CD4 टेस्ट और एलिसा टेस्ट। 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रुधिर में प्लाज्मा कोई एंटीबॉडीज नहीं होती? निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी में नहीं होता है एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीलिया इसमें नहीं होता है। डिफ्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस ये तीनों होते हैं, पीलिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गतिकी नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों के प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफिन होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेंकट रमन रामकृष्ण को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार की रहने वाली हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।